अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई जुबानी जंग ने पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही दिया। लेकिन अब जेलेंस्की कहां गए? जेलेंस्की गए यूके। जी हां, यूके के प्रधानमंत्री ने उन्हें मदद की पेशकश की और उन्हें मदद देने का ऐलान भी किया। इसके बाद क्या कुछ हालात बन रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल हमने वो देखा जब डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने लताड़ते हुए एक तरह से दिखाई दिए जेलेंस्की को। और हालांकि डिप्लोमेसी की दुनिया में इस तरह की बहसबाजी होती रही है, लेकिन वो बंद कमरों में होने वाली नेताओं की विपक्षीय बैठक के दौरान होती रही है। ऐसे मीडिया के सामने खुलेआम बहुत कम देखने को मिलती है। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसने डोनाल्ड ट्रंप के शासन से अमेरिका के सहयोगियों के विश्वास को हिलाकर रख दिया। खासकर इसका गंभीर असर अब नाटो पर पड़ सकता है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो अमेरिका का है। और इस डोनाल्ड ट्रंप की बात करने के लहजे ने इस विषय पर पहले से जो बनी बनाई एक व्यवस्था सी दिखाई दे रही थी उसमें जरूर इसे हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल से ही इस पूरे विषय को लेकर अपनी गंभीरता, अपनी सजगता दिखाई थी। और अमेरिका के लिहाज से उन्होंने अमेरिका की फंडिंग को लेकर वो हमेशा से आक्रामक रहे। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की बहसबाजी ने यूरोपीय देशों को भी हिलाकर रख दिया है। यूरोप की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की दशकों से प्रतिबद्धता अब सवालों और शक के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी की तरफ से किए गए 1949 में किए गए वादे को पूरा करेंगे? क्योंकि नाटो सहयोगी पर हमले को अमेरिका हमला माना जाएगा। और यूरोपीय देशों के मन में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संबंध ठीक करने पर अब काम कर रहे हैं। दरअसल इन संबंधों को बहाल करने पर वो लगे हुए, हालांकि उल्टा पैर अब यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए वो न तो यूक्रेन और ना ही यूरोप की सुरक्षा का ध्यान रख पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोकझोंक को पूरी दुनिया में सुर्खियां मिल रही हैं, इसे सब ने देखा। और उसके बाद यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ब्रिटेन की शरण में भी चले गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति का स्वागत ब्रिटेन में किसी हीरो की तरह किया गया और यूक्रेनी राष्ट्रपति को वहाँ के प्रधानमंत्री स्टॉमर ने अपना समर्थन दिया और अच्छी खासी रकम भी उन्हें ऑफर की है मदद की पेशकश के तौर पर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर जेलेंस्की ने मार्च 2025 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉमर से मुलाकात की। इस बीच यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन के रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के मकसद से ये करीब जो है 2 अरब से ज़्यादा की मदद का यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है। और अगर इसे डॉलर्स में बात करें तो ये 2.84 अरब डॉलर की लगभग मदद का समझौता यहाँ पर हुआ है। यूक्रेन का कहना है कि इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच यूक्रेन जंग पर व्हाइट हाउस में तीखी बहसबाजी हुई। ट्रंप ने अकड़कर जेलेंस्की से कहा था कि वो अमेरिका की मदद के प्रति शुक्रगुजार नहीं है और उन्हें मूर्ख तक कह दिया था। अब ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप कोई भी जीत करने की स्थिति में नहीं है, आप किसी भी तरह की जिद करें वो भी आपके लिए संभव नहीं है। तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावनाओं के साथ जुआ मत खेलें और आप ऐसा कर रहे हैं, और या तो आप इस समझौते से बाहर हों। दरअसल इस पूरी बहस के दौरान हमने जो ट्रंप का रवैया देखा वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। और एक राष्ट्रपति का दूसरे राष्ट्रपति से इस तरह से बात करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। और इस पर जेलेंस्की ने पूछा कि क्या आप यूक्रेन गए हैं वहाँ की समस्याओं को देखने के लिए? इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। और ट्रंप ने इसमें झुंझलाते हुए कहा कि हमें ये मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए, तुम हमें ये बताने की स्थिति में नहीं हो कि हम क्या महसूस करेंगे, हम बहुत मजबूत है और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इस बहस के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से रवाना हो गए थे। अब उसके बाद की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब से ये बहस हुई है उसके बाद यूके के प्रधानमंत्री ने उनको मदद की पेशकश की, बल्कि मदद का ऐलान कर दिया और अच्छी खासी रकम वो उन्हें दे रहे हैं। उनका बहुत अच्छा वेलकम भी हुआ। लेकिन 2 और बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। एक कि रूस के साथ चिर परिचित अंदाज में जो दुश्मनी चली आ रही थी अमेरिका की,
लेकिन वो अब दोस्ती में बदल सकती है, क्योंकि रूस के साथ दोस्ती करके अमेरिका को फ़ायदा होने वाला, और अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरी तरह से बिजनेस माइंडेड हैं। और ऐसे में जब अमेरिका और यूक्रेन के बीच थोड़ी तलखी दिखाई दी है तो रूस इसका फ़ायदा उठा रहा है। रूस ने अब हमलों को और तेज़ कर दिया है और 2 और शहरों पर कब्जा करने का दावा रूस के प्रेसिडेंट ने किया है। ये स्थिति यूक्रेन के लिए तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन अमेरिका के लिए सोचने का विषय ये होगा कि जो अमेरिका पूरी दुनिया में खुद को यूक्रेन का मददगार घोषित कर चुका था, अब वो अमेरिका क्या अप्रत्यक्ष रूप से रूस का मददगार है, या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी हो तो भला उस दुनिया में उसका बिगाड़ने वाला और है ही कौन। तो ये कहीं सोच तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के मन में नहीं चल रही। बहरहाल इसके अलावा एक और बड़ा बयान एक बड़े बिजनेसमैन के द्वारा सुनने को मिला, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त भी वो कहे जाते हैं, और इसके लिए इस बयान को लेकर जो चर्चा अब शुरू हुई है, उस बयान से भी काफ़ी यहाँ पर ये विषय गंभीर हो जाता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने अमेरिका के जो बात कही या वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन टेस्ला के मालिक एलन मस्क का बयान एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा करता है। हालांकि ट्रंप और एलन मस्क की जो दूरियां हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अब इस पूरे मामले में उनका ये कहना है कि जो हमने अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन को दी थी उसका भला अब क्या होगा। तो ये इशारा करता है कि अमेरिका अब उस मदद के बदले कुछ वसूले यूक्रेन से। मसलन बात घूम फिर कर वहीं जो 17 दुर्लभ खनिज हैं उसी विषय पर आकर अटकती हुई दिखाई दे रही है, और उन मिनरल्स को लेकर जो डील हुई थी वो किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाई। और ओवल ऑफिस में ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की के द्वारा युद्ध विराम का विरोध किए जाने पर कोई समझौता नहीं करेंगे, शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि हम चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, उम्मीद है कि हमें ज़्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। ट्रंप ने इस पूरे मामले पर आगे ये भी कहा कि मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। और इस बीच जेलेंस्की, अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप के बीच जो तीखी बहस हुई, वेंस ने जेलेंस्की पर अपमानजनक बातचीत का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखना और हम पर दबाव बनाने की कोशिश करना अपमान की बात है, ऐसा कहा था। और ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि आप कोई भी डील मत करने, आप डील करने की स्थिति में नहीं, माफ कीजिएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेल रहे हैं। आपके लोग बहुत बहादुर हैं, लेकिन या तो आप सौदा करने जा रहे हैं या फिर हम बाहर हो जाएंगे, और अगर हम बाहर हो गए तो आप लड़ेंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि वो अमेरिका की मदद का बहुत शुक्रगुजार नहीं है। जिस तरह से उनकी बातचीत रही है उससे ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता, और वो मीडिया में ये बातें काफ़ी चलेंगी। जेलेंस्की ने वेंस से ये कहा कि क्या आप हमारी समस्याओं को देखने के लिए यूक्रेन आए हैं। वेंस ने जवाब में कहा कि मैंने इस बारे में पढ़ा है और देखा भी है। इस पर जेलेंस्की ने अपना सिर भी हिलाया था उस दौरान जो तस्वीरें सामने आई थीं, और उन्होंने ये भी कहा था कि आखिरकार जंग के परिणामों को अमेरिका महसूस करेगा। और इस बीच ट्रंप काफ़ी निराश दिखाई दिए थे। उन्होंने जेलेंस्की को बीच में टोक दिया था और कहा कि हमें ये मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना है। अब इन सभी विषयों को लेकर परिस्थितियां बदल गई हैं। एक तरफ एलन मस्क की एंट्री, दूसरी तरफ रूस के साथ अमेरिका की नज़दीकियां, यूक्रेन के लिए परेशानी, और यूक्रेन की इस परेशानी में अब यूके उसके साथ खड़ा हुआ है। और इस साथ का कितना फ़ायदा उठा पाएगा यूक्रेन, ये भी देखने का विषय होगा। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियों में ये उलझते पेंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप की बात को कहीं सच साबित तो नहीं कर रहे। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि आप तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेल रहे हैं कहीं किसी और ये संकेत तो नहीं कर रहा है? इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी बात रख सकते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को इसे शेयर करें।
और YouTube पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। और इसी वीडियो के बारे में या फिर इस संबंध में कोई और टॉपिक आप जिस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।